नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसकी पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है या इंक्लूजन के बारे में हमने चर्चा करा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो टीचिंग ऑल स्टूडेंट, ये इसमें सभी प्रकार के डाइवर्स लर्नर होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जिनकी नीड अलग अलग होती है उस तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, इसमें सबकी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है। जस्ट प्रिवेंटिंग प्री जस्टिस होता है, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, जो सोशल न्याय होता है उसके लिए हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अप्रोप्रिएट मटेरियल होता है यानी कि उपयुक्त सामग्री होती है उसका सिलेक्शन हो सकता है कि किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है और किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाएंगे। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड होता है, जिस तरीके से बच्चे की नीड है, आवश्यकता है, उस तरीके से हम टीचिंग मेथड और लर्निंग का कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए बनाते हैं। अबाउट कल्चर एंड रिलीजियस, मतलब जैसा जैसे उसकी संस्कृति होती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उस तरीके से हम उसको टीचिंग एंड लर्निंग देने की कोशिश करते हैं। एडॉप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग, इसमें जो भी लेसन होते हैं हम उसको बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं, यानी कि उसका अनुकूलन करते हैं। उसमें जहाँ पर हार्ड वर्ड हैं उनको रिमूव करते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो हम हमेशा जो टीचिंग सूत्र है उसका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का उपयोग करते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, इस तरीके से हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। आइए जानते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूडिंग ऑल चिल्ड्रन क्वालिटी लर्निंग, बच्चे की गुणवत्तापूर्ण अधिगम के लिए हम सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड करते हैं जो डाइवर्स लर्नर होते हैं, जिनकी नीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट ट्रेस होता है, डिफरेंट कल्चर होता है। ऐसे लोगों को एक साथ इंक्लूड करके हम ऐसी क्वालिटी ऑफ लर्निंग या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो सकें या अपनी लाइफ को सक्षम बना सकें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनेस्को ने एक डेफिनेशन दी है, जो डेफिनेशन इस प्रकार है: इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ प्रोसेस intended to respond to student diversity by increasing their participation and reducing exclusion within and from education. It is related to attendance, participation and achievement of all students, especially those who due to different reason are excluded or at risk of being marginalized। मतलब जो समावेशी शिक्षा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है के रूप में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाकर और शिक्षा के भीतर और बाहर बहिष्करण को कम करने और करके उनकी विविधता का जवाब देने के उद्देश्य से है। ये सभी छात्रों की उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि से संबंधित है, विशेष रूप से जो विभिन्न कारणों से बाहर हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड होने का खतरा होता है। मतलब एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब जितने भी छात्र होते हैं उन सबकी भागीदारी, उनको शामिल करना एजुकेशन के लिए। ये अटेंडेंस से रिलेटेड है कि बराबर अटेंडेंस हो, बच्चे का इफेक्टिव एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन हो, बच्चे जो भी लर्निंग उद्देश्य है या फिर उनके जो भी उद्देश्य हैं उसको अचीव कर पाएं, ताकि वो बच्चे अलग थलग रहने से बच सकें, उन अलगाववाद से बच सकें, मतलब लोगों के साथ जुड़कर रह सकें। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब ऐसी एजुकेशन जो सबके लिए हो। इंक्लूसिव एजुकेशन टू हैव प्रोविजन फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल irrespective of sex, physical and mental characteristics, socio economic status and cultural variation।
मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें जो लिंग होती है, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान होता है। मतलब जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उन सबको इकट्ठे करके एजुकेशन देने का प्रावधान किया जाता है। मतलब इसमें ये माना जाता है कि एजुकेशन इज अ राइट, नॉट इज अ लग्जरी, नॉट इज अ मोर्टेज, नॉट इज अ बिजनेस। मतलब एजुकेशन एक अधिकार है जो सभी बच्चों को मिलना चाहिए, किसी को भी इंक्लूसिव एजुकेशन से वंचित नहीं किया जाए। जितने भी बच्चे हैं उनको इक्वल राइट है, सबको समान अवसर है कि उन्हें एजुकेशन मिल सके। तो इस तरह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें सभी बच्चों को एजुकेशन के लिए शामिल किया जाता है, किसी को भी वंचित नहीं, कोई भी बच्चा वंचित ना हो पाए, इसलिए सब पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि नीड बेस्ड एजुकेशन देने का काम किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ टूगेदरनेस, एक साथ सबको शिक्षा देने का काम किया जाता है। तो इट प्रोवाइड सच लर्निंग इन्वायरमेंट दैट promotes all round development of all learners together in the same educational setting. It is an approach which bring all children together in a common educational community. Relationship building between the family, administration, teacher, classmate, etc. should be need to run the inclusive education school and very basic step to enhance the inclusive education. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक ऐसा माहौल लोगों को प्रोवाइड करवाता है जो शैक्षिक सेटिंग में सभी शिक्षार्थियों की ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ये एक दृष्टिकोण है जो सभी बच्चों को एक समान शैक्षिक समुदाय में एक साथ लाता है। समावेशी स्कूल चलाने के लिए परिवार, प्रशासन, शिक्षक, सहपाठी आदि के बीच संबंध की आवश्यकता होनी चाहिए और समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत बुनियादी कदम होने चाहिए। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस है वो ये कहता है कि वो हमेशा लर्निंग के लिए एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाता है जो सभी शिक्षार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देता है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं उनको बढ़ावा देता है। और ये एक ऐसा अप्रोच है जो बच्चों को एक समान शैक्षिक समुदाय में एक साथ लाता है। समावेशी स्कूल चलाने के लिए अगर हम बात करें तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फैमिली का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ, बच्चों का क्लासमेट के साथ, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, शुड बी, ताकि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। अगर हम टुगेदरनेस की बात करें तो कमिंग कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अगर लोग साथ रहते हैं तो नई बिगनिंग होती है, अगर लोग हमेशा साथ रहते हैं तो एक अच्छी प्रक्रिया होती है और जिससे सफलता मिलती है। टुगेदरनेस अ पर्सन नेटवर्क ऑफ trustworthy people to connect with the and share reciprocal counsel and encouragement। जितना ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ साथ में रहते हैं, शेयरिंग की भावना आती है, इन लोगों का उत्साह बढ़ता है, टीम वर्क अच्छे से हो पाता है, एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं टुगेदरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, all the students should be treated equally in the school and there should not be any kind of discrimination on the basis of their disability. Indian constitution guarantees some educational rights for children. Everyone has the right to access knowledge, skills and information. Inclusive education deems fit to fulfill its constitutional responsibility by calling for all group of children to learn together and from that learn to live together. It include all these section of people and provide equality to all. स्कूल में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो विकलांगता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो।
सबको चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो या नॉर्मल बच्चा हो या डिसेबल्ड बच्चा हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान बच्चों के लिए कुछ शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बच्चों के लिए राइट्स बने हुए हैं और उसकी गारंटी भी लेता है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान कौशल और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको राइट है कि वो नॉलेज का एक्सेस कर सकें, जो नॉलेज अपने मन से जो भी उनका इंटरेस्ट है या जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उस तरफ जाएं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज को ग्रहण कर पाए और स्किल्स को ग्रहण ग्रहण कर पाए। समावेशी शिक्षा बच्चों के सभी समूहों को एक साथ सीखने और उसके साथ रहने के लिए सीखने का आह्वान करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझती है। इसमें उन सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और सभी को समानता प्रदान करते हैं, मतलब सबको इक्वल चीजें मिलते हैं, इक्वल फेयर, इक्वल राइट्स, इक्वल एथिक्स है, बैलेंस होता है चीजों पर, सोशल जस्टिस जो है वो भी इक्वल मिलती है। तो समाज में रहने का, लोगों से के साथ मिलजुल कर रहने का, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समान अवसर की बात करता है। दूसरी चीज, एजुकेशन में भी समान अवसर की बात करता है, जिस तरीके की बच्चे की नीड है, जितने भी बच्चे उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग। पार्टिसिपेशन, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एस्टैब्लिश रूल टू पार्टिसिपेट, अगर हम बात करें, प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटी एक्टिवली, tell them that active participation in class does not always mean answering a question right. It refer to exploring the topic at hand. This is possible only by voicing different opinion. मतलब इन जो पार्टिसिपेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ही पूछा जाए हमेशा, जो क्वेश्चन का अधिकार है वो क्वेश्चन ही पूछे, टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, पॉसिबल जो भी पॉसिबल हो उसके लिए वॉइस उठा सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन बता सकते हैं, जो भी उनके ओपिनियन है वो बता सकते हैं। तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन देखें तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन इक्वली। All the student and their family member should be motivated to participate in every event, program, scheme, initiative, etc. Regular participation enhance the confidence of the student as well as their families member. समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों के लिए समान रूप से सक्रिय भागीदारी के अवसर अवसर प्रदान करते हैं, मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की का रोल प्रोवाइड करवाती है बच्चों के लिए कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि उनको नीड बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जैसी उनकी नीड है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सभी छात्र और उनके परिवार के सदस्य को हर कार्यक्रम, योजनाओं, पहलों आदि की भाग लेने के लिए आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, मतलब जितने भी फैमिलीज मेंबर होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रोग्राम हो, इस स्कीम हो या कोई पहल हो उसमें पार्टिसिपेट करें। नियमित भागीदारी छात्रों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जितना ज्यादा, मतलब अगर रेगुलर पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन। अब अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बहुत बार क्या होता है, बहुत ज्यादा फैमिली जो होती है अगर उनका बच्चा डिसेबल्ड होता है तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कि उनको एक चीज उम्मीद होती है हमेशा, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो, और उस सूरत में क्या होता है, जब बच्चा डिसेबल्ड हो जाता है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्वीकार नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक्सेप्टेंस सिखाता है, जीरो रिजेक्शन सिखाता है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज एन एक्ट ऑफ बिलीविंग इन डिफरेंस विथ open minded and heart in a supportive, appreciative and encouraging attitude that leads of successful long term relationship। जो एक्सेप्टेंस है ये बिलीव करता है, जो डिफरेंस होते हैं उन पर बिलीव करता है, जो भी डिफरेंस है उनको एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना, ताकि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सके, दैट इज कॉल्ड
एक्सेप्टेंस। और अगर हम ज़ीरो रिजेक्शन की बात करें तो स्कूल मस्ट ज़ीरो रिजेक्शन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, किसी भी कमी को कमी ना मानना, उसकी डिसेबिलिटी नहीं देखना, एबिलिटी देखना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन है, एवरी पेरेंट्स वांट टू देयर चाइल्ड टू लर्न और educate with all other student in a regular classroom and become able to lead their life independently. In inclusive education, all the students should be welcome and aspect without any kind of discrimination on the basis of caste, religion, race, disability, etc. अ, जितने भी माता-पिता होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा एक रेगुलर क्लास में पढ़े। मतलब उसके साथ जो भी छात्र हों वो रेगुलर हों, टीचर भी हो वो ऐसे रेगुलर क्लास में उसको शिक्षित करें और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने में सक्षम बन सके। मतलब एक रेगुलर क्लास में रहे और रेगुलर कम्युनिटी में रह के अपना लाइफ़स्टाइल जैसे लोग समाज के लोग बिताते हैं उसी तरीके से लाइफ़ को बिताने के लिए सक्षम हो। समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को जाति, धर्म, नस्ल, विकलांगता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना स्वागत और स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, बिना किसी भेदभाव के उसका एडमिशन लिया जाए और जिस तरीके से सबकी नीड को ध्यान में रखा जाता है उसी तरीके से एक डिसेबल्ड चाइल्ड का भी अधिकार है कि उसे कि नीड को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने वैसे वीडियोस में डिस्कस किया, पूरा एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं दो होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक तो जो हमें मतलब बाद में ग्रहण करते हैं और एक जो हमारी जन्मजात होती है। तो जो एक्वायर्ड होती है इन्वायरमेंट से होती है, सोशल होती है, कल्चरल होती है, एजुकेशनल होती है, इमोशनल होती है। और जो इनहेरिटेड होती है वो फिजिकल, जैसे सेक्स, हाइट, वेट, कलर, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों में डिफरेंसेस होते हैं और इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस होते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो इसमें बहुत सारे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं जिनकी अलग अलग नीड होती है, अलग अलग आवश्यकता होती है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, अलग रेस होती है, अलग जेंडर होता है, सारी चीज़ों में डिफरेंस होते हैं। तो ईच चिल्ड्रन इज डिफरेंट एंड यूनिक। जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग है लेकिन यूनिक हैं। इवन ट्विंस और अलाइक नॉट द सेम। मतलब जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं जो पैदा होते हैं वो भी अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। इट कंसीडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑन द लर्निंग एटमॉस्फेयर। ये सीखने के माहौल में बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों के इस सिद्धांत पर विचार करता है। और दैट इज व्हाई इट इज बेनिफिट ऑल द चिल्ड्रन। मतलब यही कारण है कि सभी बच्चों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पर इक्विटी हो जाती है, यानी कि नीड बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। जितनी भी डिफरेंसेस हैं उनको पहचान कर उनके नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन देना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, पहुंच का सिद्धांत। तो पहुंच के सिद्धांत की बात करें, एक्सेसिबिलिटी की बात करें या एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर है एक्सेसिबिलिटी, जैसे चलने फिरने के लिए सुविधाएं। जैसे कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बच्चा है तो उसके लिए व्हील चेयर चाहिए, कैलिपर्स चाहिए, क्रचेस चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके लिए एक्सेसिबिलिटी होगी। या फिर किसी भवन में वो जा रहा है तो उसके लिए वहाँ पर रैंप हो, लिफ्ट हो, साइन सिंबल में हर डिस्प्ले बोर्ड हो, इंफॉर्मेशन जो भी उसे मिलता है वो करेक्ट होना चाहिए। क्लोज कैप्शन, मतलब जो ओपन कैप्शन और क्लोज कैप्शन होता है फोन में जब हम वीडियोस चलाते हैं तो अक्सर क्या होता है उसमें जो भी शब्द बोला जाता है वो चला करता है स्क्रीन पे। तो वो क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। एक्सेस टू लो विजन, लो विजन के लिए भी एक्सेसिबिलिटी है, ब्रेल है, असिस्टिव लर्निंग सिस्टम है, जैसे हियरिंग एड हो गया, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, और भी जितने भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सेसिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस जो है, होम टू स्कूल, जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब बाधा मुक्त वातावरण का मतलब है कि जिस भी
ट्रांसपोर्ट साधन से वो ट्रैवल कर रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चे को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो उसमें रैंप होना चाहिए, एक्सेस टू ऑल स्कूल एरिया, बच्चा हर स्कूल एरिया मतलब जितना भी स्कूल का एरिया है उन सब में आसानी से एक्सेस कर पाए। एक्सेस टू स्कीम, जितनी भी पॉलिसीज हैं, डिसेबिलिटी राइट्स और सिविल सिविल राइट्स है, वो सारी बच्चे को प्राप्त हो। एक्सेस टू ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं उनका एक्सेस कर पाए। बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर, कोई भी एक्टिविटी हो, पार्टिसिपेशन हो, इन तो हर चीज में क्या पर्सनल फैक्टर हो, तो उन सारे फंक्शन में बच्चा एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन में जैसे लोग ज्यादातर डिसेबिलिटी देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, बट डिसेबिलिटी में अगर हम डिस हटा देते तो बचता क्या है, एबिलिटी बचती है, यानी कि योग्यता बचती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लेबल हो गया, प्रोसीजर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गई, एज हो गई, रेस हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, नेशनैलिटी हो गई, रिलीजन हो गया। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेट इन टीचिंग प्रोसेस, मतलब जो टीचिंग प्रोसेस हो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इंग्लिश में ही समझाना है, हम हिंदी में नहीं समझाएंगे। तो जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ नहीं सकते, तो हमेशा मल्टीलिंगुअल का यूज करना चाहिए, या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करना चाहिए ताकि बच्चों को चीजें समझ में आए, या फिर टीचिंग मेथड इस तरीके से उपयोग करना चाहिए जो सभी बच्चों को समझ में आए। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव इन बिहेवियर, बिहेवियर लोगों के व्यवहार में भी ये नहीं होना चाहिए कि वो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनसे मिलना जुलना नहीं चाहते। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है। जो भी बच्चे के थॉट हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो मन में विचार हैं, उनको उसके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे सभी लोग अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने थॉट लोगों को बता सकते हैं, उसी तरीके से एक डिसेबल्ड को भी राइट है कि वो अपने थॉट विचार को शेयर कर सकता है। फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एक्टिविटी, जितनी भी गतिविधि करवाई जाती है स्कूल में या क्लासरूम में, उसमें बच्चे की संपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, और जितना नॉर्मल बच्चों को अवसर मिलता है उसी तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर डिसेबल्ड बच्चों को भी मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ चेंज जो है इसमें हम बात करें तो चेंज की बात करें तो हम कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, अडॉप्टेशन कर सकते हैं, टीचिंग मेथड में चेंज कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हैं, टीएलएम में चेंज कर सकते हैं। तो इस माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे हम एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में कैरिकुलम में चेंज कर सकते हैं, टीचिंग में चेंज कर सकते हैं, हैबिट को चेंज कर सकते हैं, लर्निंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन ट्राइज टू चेंज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट अबाउट द चेंज ऑफ द चिल्ड्रन टू फिट द एजुकेशन सिस्टम। इट ट्राई टू इंक्लूड ऑल द चिल्ड्रन फॉर इक्वल एजुकेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये बच्चे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा की प्रणाली को बदलने की कोशिश करती है, ना कि शिक्षा प्रणाली को फिट करने के लिए बच्चों के परिवर्तन के बारे में। मतलब ये हमेशा क्या करती है, बच्चों की जिस तरीके से नीड होती है ताकि बच्चों की आवश्यकता पूरी हो पाए, इसलिए उनकी उनके नीड के हिसाब से जो भी एजुकेशन सिस्टम होता है, मतलब जैसे टीचिंग स्ट्रेटेजी हो गई, या फिर पढ़ाने का तरीका हो गया, या फिर बच्चों को एक्सप्लेनेशन का तरीका हो गया, उसमें चेंज की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें ये सभी बच्चों को उनके मतभेदों के बावजूद समान शिक्षा के लिए शामिल करने की कोशिश करता है। मतलब जिस तरीके से जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस के बावजूद भी
सॉरी, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, उनको एक साथ इंक्लूड करता है, सारी चीजों में उनको शामिल करने का काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। Attitude have a great influence on people's behavior. Attitude represent relatively stable knowledge, emotion and reaction toward people, phenomena and situation. जो एटीट्यूड है अभिवृत्तियों का लोगों के व्यवहार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो एटीट्यूड है उससे लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव का। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, इससे क्या होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आती, हर चीज़ों को समझने का पर्सपेक्टिव अच्छा रहता है। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को लेस करता है, ख़त्म करता है। तो जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड रिप्रेजेंट रिलेटिवली स्टेबल नॉलेज, इमोशन एंड रिएक्शन टुवर्ड पीपल, फिनोमेना एंड सिचुएशन। मतलब जो अभिवृत्ति है या एटीट्यूड है अपेक्षाकृत क्या करता है, स्टेबल नॉलेज यानी कि स्थिर ज्ञान, भावनाओं तथा लोगों, परिघटनाओं एवं स्थितियों के प्रति अभिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो भी एटीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है कि नॉलेज के लिए कितना स्टेबल है, हम हमारे इमोशन कैसे हैं, हमारा चीज़ों के प्रति या घटनाओं के प्रति या किसी स्थिति के प्रति समझने की स्किल्स कैसी है, इस चीज़ को एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम हमेशा जब भी डिसेबल्ड बच्चों को देखते हैं तो उनकी हम डिसेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट यही है, हमारा एटीट्यूड यही है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, सी द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी, हमेशा उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट डिसेबिलिटी। तो you are not disabled by the disability you have, you are able by the एबिलिटी यू हैव। मतलब जो हम ये समझते हैं कि हम डिसेबल्ड, हम ये चीज नहीं कर सकते तो हम उसके लिए डिसेबल्ड हैं। तो हमारा ये निगेटिव एटीट्यूड है। अगर वही चीज है कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। Principle of equity. Inclusive education meet the personal and educational needs of disabled and handicapped children, enabling them to realize the optimum development of potential, whatever they have. Inclusive education considered every child important, not less than any other, recognize he her strength and provide opportunity to transform that strength into a creative or special potential। मतलब जो समावेशी शिक्षा है, इसमें विकलांग बच्चों की व्यक्तिगत और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिससे उनकी अपनी क्षमताओं के इष्टतम विकास का एहसास हो सके। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उसके अन्य से कम महत्वपूर्ण नहीं मानती है, उसकी ताकत को पहचानती है, उसकी ताकत की क्रिएटिविटी को पहचानती है और उसकी जो विशेष क्षमता है उसको बदलने के अवसर प्रदान करती है। तो इक्विटी का मतलब होता है नीड बेस्ड, यानी कि जिस तरीके से बच्चे की नीड है उस तरीके से उसको लर्निंग प्रोवाइड करना। जैसे हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में इक्वालिटी है तो वहां पर समान समान रिसोर्सेज लोगों को मिले हैं, लेकिन जहां पर जबकि नीड नहीं है, और जहां पर इक्विटी है वहां पर क्या है, जिसको जितनी जरूरत है उस तरीके से उसको सुविधाएं दी गई हैं। Principle of social security and social relationship. Inclusive education helping them to have a respectable space in society, so that society may feel that they are too are the important parts of the social system. This will reduce the gap between them, and a strong bridge will be established which lead to common platform of learning. समावेशी शिक्षा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान देने में मदद करती है, ताकि समाज महसूस कर सके कि वे सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट देने का काम करती है, स्थान देने में मदद करती है, ताकि समाज में सम्मान मिल सके, समाज में असहज ना महसूस कर सके। इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सबको शामिल करने की बात करता है। तो सामाजिक व्यवस्था का सभी लोग महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए सबका सम्मान किया जाना जरूरी है। तो इससे उनके बीच की जो भी गैप है वो कम होगा, एक मजबूत ब्रिज स्थापित होगा लोगों के बीच, और सीखने के लिए बहुत ज्यादा अवसर मिलेंगे।
सामान्य मंच की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन रेगुलर एजुकेशन सिस्टम। समावेशी शिक्षा नियमित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की समझ को सुनिश्चित करती है। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करती है, एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने का काम करती है ताकि बच्चा रेगुलर एजुकेशन सिस्टम को समझ पाए। दिस लीड टू कंफर्टेबल एडजस्टमेंट ऑफ बोथ द डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये जो डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड व्यक्ति बच्चे होते हैं उसमें कंफर्टेबल एडजस्टमेंट की बात करता है कि वो जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के थॉट और ओपिनियन को जानेंगे, तो क्या होगा, उनका उनके बीच का जो गैप है वो खत्म होगा, उनके बीच का जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो पाएगा। लोगों को समझ पाएंगे, लोगों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एनी क्वेश्चन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करूं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये भी बताइए कि आपको कौन से और टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं वो टॉपिक जो जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन लगती है मैं वो डालने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया।